3 अथॉरिटियों के होने के बावजूद भी समस्याओं का अंबार गौतम बुद्ध नगर का पीछा नहीं छोड़ रहा है। वाटर सप्लाई के जो कर्मचारी हैं जो आपके घर घर तक पानी पहुंचाते हैं वो समस्या में हैं। प्राधिकरण की तनख्वाह 24,000 हो चुकी है, हमें मात्र 13,300 दिए जा रहे हैं 7 साल से। 8 महीने में चल जाती है। शासन प्रशासन सब सोए हुए हैं। 8 महीने में सैलरी का मतलब आप समझ रहे हैं? ये परेशान होते हैं तब तो यहाँ धरना देने आते हैं ना। आप लोगों की तरह ऐसे ही नहीं बैठ जाते हैं ऑफिसों में। आप बढ़िया हीटर चल रहा होगा आप लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर और आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज। इस समय मैं गौतम बुद्ध नगर, यूपी के गौतम बुद्ध नगर में हूँ और यहाँ 3 अथॉरिटियाँ हैं। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी। 3 अथॉरिटियों के होने के बावजूद भी समस्याओं का अंबार गौतम बुद्ध नगर का पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं आपको ये अथॉरिटी दिखा दूं। ये गौतम बुद्ध नगर की ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें ये बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर ये इसके बाहर जब भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई धरना जो है वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि समस्याओं का अंबार है। कहीं बात आती है फ्लैटों की तो कहीं बात आती है किसानों की। अब इस बार जो है एक नया मुद्दा है ये कर्मचारियों का। वाटर सप्लाई के जो कर्मचारी हैं जो आपके घर घर तक पानी पहुंचाते हैं वो समस्या में हैं। इतनी सर्दी हो रही है इस समय, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा सर्दी है, इतना ठंडा मौसम है। इसके बावजूद ये लगभग, मैं आपको इधर दिखाऊं, ये सभी लोग जो हैं वो इसलिए आए हैं यहाँ क्योंकि वो आपके घरों तक पानी पहुँचाते हैं, लेकिन उनके घर का चूल्हा कैसे जले। 7 साल से उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं। तनख्वाहें ठेकेदार खा जाते हैं, उनको पोर्टल पे नहीं डाला गया है सीएम के आदेश होने के बावजूद। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का रवैया आपको पहले से पता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश कर दे 64% के तो भी ना दिया जाए। इनका जो रवैया है, यहाँ की सरकार, यहाँ के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका रवैया साफ है कि ज़्यादा से ज़्यादा दमन किया जाए और लोगों को दबाया जाए, गरीबों को और ज़्यादा गरीब किया जाए, शोषण किया जाए, उनके साथ में परेशान किया जाए। ये जो लोग सर्दी में इस समय खड़े हैं ये सभी मेरे भाई आपके घरों तक पानी पहुंचाते हैं। मेरी सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सीएम तक पहुंचे और उन्हें पता चले कि इनकी समस्याएं क्या हैं। आइए मैं अभी एक एक करके आपसे बात कराता हूं इनकी क्या इनकी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, किस तरीके से जूझ रहे हैं, यहाँ सर्दी में क्यों बैठे हुए हैं ये। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। प्रमोद जी बताइए क्या है परेशानी, क्यों इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं? आप सभी लोगों के घर घर तक पानी पहुँचाते हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं जो अथॉरिटी आपकी बात नहीं मान रही है? आपको धरने पर क्यों आना पड़ा? सर हम 20-25 वर्षों से यहाँ कार्य कर रहे हैं और यहाँ इतना दमन हो रहा है, ना कोई सुनने वाला है। प्राधिकरण के अंदर इतनी मतलब ठेकेदारों का दमन चल रहा है, ना कोई अधिकारी सुनने वाला है। प्राधिकरण की तनख्वाह 24,000 हो चुकी है, हमें मात्र 13,300 दिए जा रहे हैं 7 साल से। 24,000 मतलब हो चुकी है तनख्वाह? और आपको कितने दिए जा रहे हैं? 13,300। तो बाकी के पैसे? बाकी का पैसा पता नहीं क्या हो रहा है, हमारी बढ़ाई नहीं गई है। और जो टेंडर अब नया लागू कर रहे हैं ये, उसमें 22,500 का हुआ था पीछे, वो भी घटा करके इन्होंने 18,500 का कर दिया। और इनसे मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी हमें लगता नहीं यहाँ कुछ हो हमारा जी। ये देखिए जब बातें होती हैं सारी, मतलब एक तरीके से आप कहें तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना के रखा हुआ है इन्होंने। 24,000 रुपये तनख्वाह में से 13,000 कुछ रुपए देकर बाकी अपनी जेब के अंदर, ये सारा जो है एक गोरख धंधा बनाया हुआ। भैया आपका शुभ नाम क्या है? जितेंद्र भाटी सर। तो जब ये आप अंदर जाते हैं, हालांकि किसान यहाँ, मैं 5-6 बार यहाँ आ चुका हूँ इस धरना स्थल पर, किसान कई बार अपना धरना रख चुके हैं यहाँ पे, उनकी समस्याओं का कोई समाधान हुआ नहीं है। आपकी समस्याओं का मुझे लगता है हो, मैं चाहता हूँ दिल से कि उनकी का भी हो, आपका भी हो, लेकिन अथॉरिटी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है बाबू जी। ये बिल्कुल ठीक नहीं है जी। अधिकारी इनका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इनको मार के रखें और इनको गबन अपने पैसे अपनी जेब में रखें। हमें तो देने को तैयार भी नहीं है 1 रुपये भी जो है बढ़ा के। आज हमें 22 साल हो गए नौकरी करते करते। 2000 में हम नौकरी लगे थे और आज हमें 13,300 दे रही है। उसमें भी ये घटा के, कभी किसी की SIPF कुछ नहीं है, सब सिस्टम इनका। कोई SIPF भी नहीं कुछ करता भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। सब 7 साल से न ESI है न PF है। देखिए आपके परिवार में जब आप अपने परिवार को पालते हैं तो आप कहीं कार्य करते हैं तो आप
अश्योरेंस रहता है कि भाई आप का ये पैसा जो है थोड़ा थोड़ा बच के पीएफआई के थ्रू जो आप मतलब एसआईपीएफ के पीएफ के थ्रू जो है वो पहुंचेगा, आपको बाद में काम आ जाएगा, किसी हारी बीमारी ये सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। लेकिन जो आदमी 2000 सन 2000 से और अभी हम 2024 में आ चुके हैं, नववर्ष की सभी लोग बाग शुभकामनाएं दे रही हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो परेशान लोग हैं, ये सर्दी में यहाँ खड़े हुए हैं, आपके घरों तक पानी पहुँचाते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, धरना लगा रहे हैं और इनकी समस्याएं सुनने के लिए अथॉरिटी बिल्कुल राजी नहीं है। और भी मैं भाइयों से बात करूंगा। भाई आपका शुभ नाम क्या है? परवीन भाई। आप इसी में कार्य करते हैं? हाँ जी। कब से कार्य कर रहे हैं? 7 साल हो गए। आपको 7 साल हो गए हैं? तो 7 साल में आप की जो समस्याएं हैं, जी इम्पोर्टर और सैलरी और ठेकेदार खाता पैसे। अगर छुट्टी भी हम नहीं करते जब भी खाता है पैसे ठेकेदार। आप छुट्टी नहीं करते तो कैसे खा जाएगा पैसे? जब भी खाता है, जो जब भी काटता है। 8 महीने में सैलरी आती है। 8 महीने में सैलरी? अरे भाई क्या कह रहे हो, 8 महीने में सैलरी आती है? हाँ जी। 8 महीने में आती है सैलरी हम लोगों की। 8 महीने तक ठेकेदार पैसे खाता है इनके। 8 महीने तक ठेकेदार सैलरी को खाता है। सैलरी नहीं मिल पाई सर अभी तक। वो तो दिवाली से पहले कोई सैलरी नहीं पाई अभी। होली दिवाली तो मिलती है सिर्फ होली दिवाली। देखिए आप सभी जो है अपने घरों पर बैठे हुए हैं। आपकी समस्याएं हो सकती हैं कि बड़ी आपको बहुत बड़ी लगे, आपकी समस्याएं आपको बहुत बड़ी लग रही होंगी कि आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन इन लोगों की समस्याएं आप सुने तो पैरों के नीचे से धरती निकल जाएगी। 8 महीने तक सैलरी नहीं मिलती तो मतलब अपना घर कैसे चलाएं? मतलब आपको सोचने पे ये मजबूर कर देंगे कि जब आपको सैलरी नहीं मिलेगी, मतलब बेसिक वेतन नहीं मिलेगा, आपका घर जैसे चलता हो चलता रहे, आपके घर में चूल्हा जले ना जले इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अथॉरिटी को, सरकार को, शासन प्रशासन सब सोए हुए हैं। 8 महीने में सैलरी का मतलब आप समझ रहे हैं? 2 महीने सैलरी ना आए तो घर में चूल्हा नहीं जलता। और ये लोग मेरे भाई सभी जितने यहाँ बैठे हुए हैं, इनके घरों में 8 महीने तक सैलरी नहीं आती। बताइए, मतलब अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई यहाँ पर। अब हाँ जी, आपका शुभ नाम? शुभ नाम ओम प्रकाश। मैं वाटर सप्लाई जल विभाग। हमारे 2 बार तो शासन से ऑर्डर आ चुके हैं जेम पोर्टल से जोड़ने के लिए, लेकिन जोड़े नहीं गए। पीछे 2020 में ऑर्डर आए, जब नहीं जोड़े गए टेंडर कर दिए गए। अब फिर 2023 में ऑर्डर आए हैं, फिर नहीं जोड़ रहे। और जोड़ने की भी बात ऐसी है कि अब फिर टेंडर कर दिए गए। टेंडर 22,300 का हुआ, उसे भी वापस करके 18,000 पर रोक दिया लाके। 7 साल में हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई और अब जो सैलरी 7 साल में बढ़ाई जा रही है मात्र 300 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं। ये महंगाई कहाँ जा रही है? और हमारी सैलरी 7 साल में 300 रुपये बढ़ाई जा रही है। कैसे पूर्ति होगी इस महंगाई में हमारे परिवारों की? ये बताएं अधिकारी हमें। 7 साल में 300 रुपये सैलरी का इंक्रीमेंट और उसके बाद भी 22,200 कुछ का 18,000 समथिंग कर देते हैं। मतलब 4,000 घटा के फिर 300 रुपये बढ़ाते हैं। अरे भाई, मैं अथॉरिटी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो अथॉरिटी वाले ये अफसर हैं, अफसरशाही जो ये चल रही है, ये मतलब कितनी दर्दनीय है। और मैं बता रहा हूँ, ये लोग जो बैठे हुए हैं ये ऐसे ही नहीं आए अपने घरों से निकलकर। इतनी सर्दी में ये परेशान ऐसे ही नहीं हो रहे हैं। इनके अंदर दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है। मेरा सभी लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से ये अनुरोध है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ये बात सीएम तक पहुँचनी चाहिए। मुझे तो लगता है होम मिनिस्टर तक पहुँचनी चाहिए कि ये जो लोग हैं, क्या इनका जीवन नहीं है? ये परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। जो कर्मचारी सर पूरे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जल पिलाने का काम कर रहे हैं, ये उनके पैसे काट रहे हैं, अवैध कटौती करते हैं उनके पैसे में। 7 सालों से इन्होंने एक भी पैसा उनकी वेतन में नहीं बढ़ाया है और ना ही ईएसआई और ना ही पीएफ है। सारे कर्मचारियों से अधिकारियों से कई बार बात की और कर्मचारियों ने कई बार यहाँ पर आए, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। देखिए, समस्याओं का यहाँ एक तरीके से अंबार है। इतने लोग जो है वो परेशान हैं।
इतनी सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, ये एक धरना स्थल बना दिया है ये कि यहाँ आइए धरना दीजिए, क्योंकि ये धरना मतलब ये काम हो गया है लोगों का धरना देना। क्या अपने मन से देते हैं वो धरना? ये परेशान होते हैं तब तो यहाँ धरना देने आते हैं ना। आप लोगों की तरह ऐसे ही नहीं बैठ जाते हैं ऑफिसों में। आप बढ़िया एसी में बैठे हुए हैं, अभी सर्दी हो रही है तो बढ़िया हीटर चल रहा होगा आप लोगों के लिए। ये लोग जो घर घर तक पानी पहुंचाते हैं, 2000 से कोई लगा हुआ है, वो आज तक 23 साल हो गए हैं। 2024 में इस समय हम हैं, 23-24 सालों में कोई सुध लेने वाला नहीं है इन लोगों की। अथॉरिटी सरकार के अधीन काम करती है। सरकार से मेरा यह अनुरोध है और आप सभी सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि किस तरीके से इन लोगों के साथ शोषण हो रहा है, ये परेशान है। और भी मैं लोगों से बात करूंगा और इस तरीके की मैं आप तक ये जो सारी खबरें हैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। आप भी इसको आगे बढ़ाएं और ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।